आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक आज हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन ये लास्ट कब किया गया, किसने किया था? तो ये 1960 में लॉन्च्ड किया गया। किसके द्वारा? बाय स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, बाय स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति जिसको बोलते हैं वो 1960 में लॉन्च किया गया स्वामीनाथन द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है हमारे स्वामीनाथन। ठीक है, अगर हम वर्ड में बात करते हैं कि हरित क्रांति के जनक, ये इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, विश्व में कौन है, तो आप उसका नाम याद रखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व और इंडिया में आपको याद रखने, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, ये नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कौन सा हमारा है? वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है ये कब डेवलप किया गया? ये पहले तो ये वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड, किससे है, किससे जुड़ा हुआ है? ये डेयरी रेवोल्यूशन से संबंधित है, डेयरी उत्पाद, दुग्ध क्रांति जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये 1970 में इंडिया में डेवलप्ड किया गया। कब? 1970 में इंडिया में डेवलप्ड किया गया। अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो वो है वर्गीस कुरियन। ये पूछ दिए जाते हैं कि इसके वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ईयर पूछ दिया जाता है, ये किससे मतलब ये जो वाइट रेवोल्यूशन है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, किसको कैसे पहचानेंगे? तो ये आपको बस याद रखने होंगे कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन। और इसका दूसरा नाम से भी लोग बुलाते हैं, ऑपरेशन फ्लड। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। किसको? दुग्ध क्रांति को, यानी वाइट रेवोल्यूशन को। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पर देखते हैं क्या है हमारा येलो रिवॉल्यूशन, जो 1980 में डेवलप किया गया। किस में किया गया? 1980 ईयर में डेवलप्ड हुआ था। अगर हम बात करें कि ये इसके फादर कौन है, तो सैम पिट्रूडा। कौन है? सैम पिट्रूडा। और अगर हम येलो रिवॉल्यूशन बोले कि किससे रिलेटेड है, तो ये ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल वगैरह। इसके 4 नंबर पर आते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये कब शुरू हुआ था, कब डेवलप्ड हुआ? 1970 से 1980। इसकी जो स्टार्टिंग हम ईयर मानते हैं वो 1970 से 1980 में शुरू किया गया। और ये सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये मतलब इसको कैसे पहचानेंगे? सिल्वर रिवॉल्यूशन में होता क्या है, कि किस चीज़ की क्रांति है ये? तो ये एग प्रोडक्शन के लिए काम करता है। किसके? एग के लिए, एक क्रांति है जिसको बोलते हैं। ये इंडिया में कौन लाया है इसको? ये इंदिरा गांधी। कौन लेकर आई है? ये इंदिरा गांधी लेकर आई। चलिए अब हम आगे, चलिए अब हम नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर पर हमारा है ब्लू रेवोल्यूशन। ये कब डेवलप्ड किया गया? 1970 में इसको डेवलप्ड किया गया। ये किस से रिलेटेड है? ये फिश प्रोडक्शन के लिए से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके फादर कौन है? ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन को बोला जाता है। डॉक्टर अरुण कृष्णन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूँ। डॉक्टर अरुण, ब्रैकेट में कर दिया मैंने। ये ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं, फादर जनक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये कॉटन से रिलेटेड है। और 7 नंबर पर हम बात करते हैं कि ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये ऑपरेशन से ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। क्या? पेट्रोलियम से रिलेटेड है। कौन सा? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है।
और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ग्रे रिवॉल्यूशन, ये 1970 में इसको डेवलप किया गया और ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। किससे? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम इसको एक बार लास्ट टाइम पे सभी के कि किससे रिलेटेड है इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये क्या किससे रिलेटेड है? ये फ्रूट और हनी से रिलेटेड है। इसके अगर हम बात करें कि फादर की, तो फादर ऑफ कौन है? निरपक टुटेस, निरपक टुटेस। और ये कब डेवलप्ड किया गया? 1990 में। कब? 1990 में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं रेड रिवॉल्यूशन, जो फादर इसके फादर हैं विशाल तिवारी। रेड रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? विशाल तिवारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का पॉइंट, ये इसमें रेड रिवॉल्यूशन में होता क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये मीट और टोमेटो, मीट एंड टोमेटो, मतलब ये रेड रेड होता है ना, इसीलिए इसको रेड रिवॉल्यूशन में रखा गया है। ठीक है, पिंक रिवॉल्यूशन पर हम आ जाते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है? ऑनियन, प्रॉन्स, फार्मास्यूटिकल, ये सब पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके फादर की हम बात करें तो दुर्गेश पटेल हैं और ये कब डेवलप्ड किया गया? ये 1990 में। कब? सॉरी, 1990 में इसको डेवलप्ड किया गया पिंक रेवोल्यूशन को। ठीक है, हमारे कुछ पॉइंट और रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में एक बार फिर हम फटाफट बस रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट रिवोल्यूशन पर आते हैं, जो हमारा है ब्राउन रेवोल्यूशन। कौन सा है? ब्राउन रेवोल्यूशन। ये किससे रिलेटेड होता है? पहला तो ये कोको और लेदर से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको ब्राउन नाम दिया गया है। ठीक है, और गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड होता है? जूट प्रोडक्शन जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड होता है। ठीक, गोल्डन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जूट जो आपने देखा होगा वो येलो कलर में ही रेशेदार होता है, धागे जैसे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होता है प्रोटीन रेवोल्यूशन, जो 2020 में इसको डेवलप्ड किया गया है, नहीं कह सकते हैं, स्टार्ट किया गया। और ये क्या, किस चीज़ के लिए? ये पूरी पृथ्वी को इंक्रीज मतलब किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ओवरऑल अर्थ को इंक्रीज करना। इसके बाद क्या है? किसानों को भी जागरूक किया जाएगा और जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाएगा, उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं राउंड रेवोल्यूशन पर, जो किससे रिलेटेड है? ये हमारा है पोटैटो से। और नेक्स्ट है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारा है ओवरऑल डेवलप्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये पूरा एवरग्रीन जो दिया गया, ये पूरा किस पर डेवलप करने के लिए इसको किया गया? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? ये बैम्बू, जिसको बांस बोलते हैं, ये उससे रिलेटेड है। चलिए अब हम पूरा एक बार में ही रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला हमारा पॉइंट है कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1960 में इसको डेवलप्ड किया गया। और इसके फादर कौन है? स्वामीनाथन। ठीक है, आपको बताया ही था कि इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें तो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फटाफट जल्दी करते हैं। वाइट रिवोल्यूशन 1970 में डेवलप किया गया, ये किससे रिलेटेड है? डेयरी, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। और थर्ड की हम बात करते हैं कि येलो रिवोल्यूशन जो है ये 1980 में इसको डेवलप किया गया, किससे रिलेटेड है? ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीसम हो गया, इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, येलो के बाद में हमारा आता है सिल्वर।
सिल्वर रेवोल्यूशन जो ये 1970 से 1980 में डेवलप किया गया, और ये एग से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है एग से रिलेटेड है। आपको बताया ही था कि इसको भारत कौन लाया था, तो वो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन जो 1970 में, और ये डेवलप किया गया, और ये किससे रिलेटेड है, तो ये फिश से। अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो वो हमारा है सिल्वर, हाँ नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो वो सिल्वर फाइबर मैं लिखना है भूल गई हूँ। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ये कॉटन से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जैसे कि हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो ये फ्रूट हनी, और ये कब डेवलप्ड किया गया था, ये 1990 में इसको डेवलप्ड किया गया। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं रेड रिवॉल्यूशन जो टोमेटो और मीट से संबंधित है। और नेक्स्ट की पिंक रिवॉल्यूशन, ये ओनियन फार्मास्यूटिकल एंड प्रॉन्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन जो कोको एंड लेदर, कौन सा, कोको एंड लेदर, कोको एंड लेदर। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं हमारा है ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो जूट से संबंधित है। अब देखिए दो चीज़ें हमारी, एक सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आया था वो कॉटन से था, और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन वो जूट से होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि राउंड रेवोल्यूशन, तो वो सभी जानते होंगे पोटैटो है। और नेक्स्ट पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन जो आप देख रहे हैं, सॉरी शायद नींद आ रही है इसलिए जब वहीं आ रही है, सॉरी। नेक्स्ट है लास्ट 15 नंबर पर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बैम्बू, कौन सा है, बैम्बू से रिलेटेड है। चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पर आज ख़त्म होता है। आज हमने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जानकारी ली। कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा।